अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। ईद का अभी भी थर्ड डे है, सो ईद विश अभी भी की जा सकती है। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हुआ है ये चांद रात वाले दिन से स्टार्ट हुआ है। वैसे सबको एक्सपेक्ट था कि ईद सैटरडे को होगी, लेकिन ईद अनाउंस होगी फ्राइडे की। और हम भी जल्दी से मॉल की तरफ निकले क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों की। एज़ सच तो कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी क्योंकि मैं पहले से ही काफ़ी प्रिपरेशन कर चुकी थी। लेकिन फिर भी एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको लास्ट डे करना पड़ ही जाता है। मॉल में इतना ज़्यादा रश था, लेकिन खैर हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके, जल्दी से फ्री होके घर आ गए थे। जब हम चांद रात वाले दिन घर से निकले थे तब इतना रश नहीं था रोड्स पे, लेकिन जब हम मॉल में आ गए आस्ता आस्ता वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया क्योंकि मेरे ख़्याल से सारे लोगों को ये एक्सपेक्ट था कि अभी एक दिन और है। क्योंकि दिन तक भी मुझे भी यही फ़ील हो रहा था कि ईद फ्राइडे को नहीं होगी। खैर चांद रात वाले दिन हम वापस आते आते हमें कुछ टाइम लग गया था क्योंकि रोड्स पे काफ़ी रश था। ईद की एक अपनी एक्साइटमेंट होती है। रमज़ान के इतने रोज़े रखने के बाद ईद पे हर किसी का दिल करता है मेहंदी लगवाए, चूड़ियाँ वगैरह पहने, अच्छी तरह ड्रेसअप हो और अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलना और ईद पे खाने, और ये सब कुछ हमारा शायद यही ट्रेडिशन है। तो ईद का मुझे ये था कि मेहंदी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाके लगवाऊंगी, लेकिन ईद फ्राइडे की अनाउंस होगी और हमें मॉल में ही काफ़ी टाइम लग गया। रात के 12 साढ़े 12 हमें घर आते आते हो गए थे। सो मैंने सोचा मैं खुद ही बच्चों को और अपने आप को मेहंदी लगा लेती हूँ। सो इजी इजी डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किए और ख़ुद को भी लगा ली और बच्चों को भी। चांद रात की ऑलमोस्ट हमारी ये ईद की प्रिपरेशन तो कंप्लीट हो गई थी। बाकी अब मैंने खीर और इस तरह की चीज़ें बनानी थी। और बस ईद का यही फ़न होता है। जब आप अपने कंट्री में हो तो आप फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सेलिब्रेट करते हो, लेकिन जब आप दूसरे कंट्री में होते हो, अगर तो आपकी फ़ैमिली है तो ईद का मज़ा ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर जिनकी फ़ैमिली यहाँ नहीं होती दूसरे कंट्री में, उनके लिए शायद ईद बोरिंग हो। लकीली मेरी फिर भी फैमिली यहाँ पे है तो मुझे थोड़ा सा एक ईद की फीलिंग्स आती हैं कि ईद है प्रॉपर, और मेहमान आना या उन किसी की तरफ जाना। खीर मैंने रात ही में प्रिपेयर करके रख दी थी। बनाई तो मैंने काफ़ी लेट थी क्योंकि बच्चों को मेहंदी लगाने के बाद, उनको बात देकर सुला देने के बाद मैंने खीर बनाना शुरू की थी। लेकिन ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मीठा खाना सुन्नत है, सो मैंने खीर वगैरह बना दी। क्योंकि वैसे तो मेरा भी प्लान था कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जाऊँ बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं और फिर वो सोए हुए थे। ईद की नमाज़ सुबह 6 साढ़े 6 बजे होती है, तो मुझे था कि ये ना हो कि मैं अगर बच्चों को उठाऊं, स्पेशली छोटे बेटे को, तो वो ख़ुद भी डिस्टर्ब हो और हमें भी करे, और वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आए हों वो भी डिस्टर्ब हों। फिर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। इंशाल्लाह आगे कभी ज़िंदगी में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं ज़रूर जाना पसंद करूँगी, क्योंकि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं और वो भी एक अलग ही मज़ा होता है। सब तैयार श्यार होके आते हैं और आप काफ़ी लोगों से मिल लेते हो और अच्छा फ़ील होता है। खीर को मैंने प्रॉपर सजाया, जैसे फूल शूल बना के, मुझे बड़ी प्यारी लगती है इस तरह खीर को डेकोरेट करना। और बस फिर खीर वगैरह तो मैंने रख दी थी बना के, और फिर मैंने सोचा कि साथ ही मैं कोई खाने में भी कुछ बना लूँ। वैसे तो ईद के फर्स्ट डे हम घर में नहीं गुजारते, कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। अगर तो हमारे जो फैमिली जो मेरी यहाँ पे है उनके साथ, या फिर ख़ुद भी चले जाएं किसी फ्रेंड के साथ, यानी फ्रेंड की फैमिली वगैरह हो। लेकिन प्रेफर करते हैं कि घर में ना गुजरे। खाने में मैंने कोरमा बनाया था। वैसे तो हमें बाहर ही खाना खाना था, लेकिन जब रात को घर आते तो मे भी बच्चों को या किसी को भूख लगती तो खाना तो ज़रूर होना ही चाहिए, स्पेशली ईद के दिन। कौरमे बनाने के लिए मैंने गोश्त को पहले से गला के रखा हुआ था और ऑयल के अंदर इलायची वगैरह या जो भी गरम मसाला था वो डाल के फिर मैंने गोश्त को बीच में डाला ताकि उसको भी साथ साथ भून लूँ। साथ में नमक मिर्च वगैरह डाल के, कौरमा मसाला थोड़ा सा डाल के, और उसको अच्छे से भून लिया। प्याज को मैंने पहले से ही फ्राई करके उसको ब्लेंडर में डाला हुआ था, थोड़ा सा योगर्ट ऐड करके अच्छे से उसको भुनाई कर ली। और कौरमे में एक चीज़ जो मैं डालती हूँ वो है जो बादाम होते हैं उनके ग्राइंड किए हुए क्यूब्स, जो मैंने अपने ड्रिंक के लिए भी रखे होते हैं, वही क्यूब्स मैं इसमें भी डाल लेती हूँ। इससे कौरमे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और एक कौरमे का जो जायका और खुशबू है ना वही डिफरेंट होती है। इसलिए बादाम की जो मैश क्यूब्स हैं वो मैं इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ।
ये ईद का फर्स्ट डे है और हम लोग अच्छे से तैयार वगैरह होके हमारे जो रिलेटिव्स यहाँ रहते हैं उनसे ईद मिलने के लिए जा रहे थे। ये मेरा ड्रेस जिसका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था अपने किसी और व्लॉग में कि मैंने टेलर को स्टिच होने के लिए दिया हुआ है और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो मुझे मिलेगा या नहीं ईद पे, लेकिन थैंकफुली वो मुझे मिल गया। मैंने ये भी चांद रात वाले दिन ही पिक किया था। सो हम लोग जा रहे थे। मैं बड़ा लकी समझती हूँ अपने आप को कि यहाँ पे हमारी कोई फ़ैमिली है, क्योंकि ईद का मज़ा तो सिर्फ़ फ़ैमिली के साथ ही होता है। सो हम बस अब उन लोगों के घर पहुँच गए थे। यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था हम सब का, और हम लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे और बस इसी तरह एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ और उनके घर में थोड़ा बहुत कुछ देर वहाँ रुक के, क्योंकि हमें फिर खाना खाने के लिए बाहर जाना था सबको एक साथ। अभी यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि खाना खाने के लिए कहाँ पे जाना है और साथ में गपशप चल रही है। और मैं जब छोटी थी 90s के टाइम पे पैदा होने वाले लोगों का जो ईद है वो काफ़ी डिफरेंट है आजकल के बच्चों से। मे भी पाकिस्तान में अभी भी बच्चे वैसे ही ईद गुजारते होंगे ज़्यादा रिलेटिव्स के साथ, लेकिन हम लोगों को जब ईद मिलती थी हम लोग सारा दिन ईद ही गिनते रहते थे और देखते रहते थे किसको कितनी मिल गई। अपने कज़न्स वगैरह के साथ ये मुकाबला चलता रहता था। यहाँ बच्चों को ईदी मिल रही है और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि ईदी के जो भी पैसे होंगे उससे वो कोई ना कोई टॉय ज़रूर लेंगे अपने लिए। और बस हमारा भी ऐसा ही कुछ टाइम होता था। हम अपनी ईदी को जमा करने के बाद हम लोग टॉय तो नहीं लेते थे, लेकिन हम लोग अपने मर्ज़ी की चीज़ें खाने पीने के लिए जाते थे। और उस टाइम झूले वगैरह होते थे, वही हमारे लिए फ़न होता था। सब कज़न्स मिल के वहाँ जाते थे, झूले वगैरह लेते थे और ईद को से ही बस इसी तरह एंजॉय करते थे और देखते थे किसके कितने पैसे खर्च हो गए और कितने अभी रह गए हैं। मैंने भी बच्चों को उनकी ईदी दे दी क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कब उनको इनकी ईद मिले। जब हम छोटे होते थे तो हम अपनी ईदी कलेक्ट करके खुश होते थे। अब हम बड़े हैं और ईदी बच्चों को देनी पड़ती है और इसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। और बचपन में जब हम अपनी ईदी जमा कर रहे होते थे उसका भी एक अपना ही फ़न होता था। खैर मेरी बेटी का बड़ा दिल कर रहा था कि जो बाकी के जितने भी पैकेट्स हैं वो भी मैं उसे ही दे दूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरी अपनी फैमिली यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं किसी और कंट्री में रह रही हूँ। जब भी कोई इवेंट होता है वो लोग हमारी तरफ आ जाते हैं या हम उनकी तरफ चले जाते हैं, तो जो उस इवेंट का मज़ा होता है ना वो दुबाला हो जाता है। अब हम लोग खाना खाने के लिए निकल आए थे क्योंकि शाम में फिर काफ़ी रश हो जाता। हम लोगों ने टेक्सास रोड हाउस आने का प्लान किया था। जब हम मॉल पहुंचे थे तो रश बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टेक्सास रोड हाउस में अपने टेबल के लिए कुछ देर वेट करना पड़ा। मे बी हम लोग ज़्यादा थे, शायद इस वजह से टेबल अरेंज करने में टाइम लगा। इन लोगों का एक ट्रेडिशन है कि ये लोग कुछ डांस और इस तरह का म्यूज़िक सब परफॉर्म करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इनका ये सब देखकर। खैर हमारा टेबल भी तब तक अरेंज हो गया था और हम लोग आ गए अपने टेबल पे। ये लोग स्टार्टर्स में पीनट्स और बन्स सर्व करते हैं। इनके बन्स बहुत ही मज़े के होते हैं, इवन पीनट्स भी मुझे तो काफ़ी पसंद है। सब भी अपना अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे थे किसको क्या खाना है। ज़्यादातर इनके मेन्यू में स्टेक्स और बर्गर्स वगैरह ही होते हैं। सो सब ने उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। मेरा बेटा भी इंजॉय कर रहा था। जो बन उन्होंने स्टार्टर्स में दिए थे वो वही खा रहा था। सो खैर हम लोगों का जो भी जिसने ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया था और हम अपना खाना इंजॉय करने लगे थे। इस मॉल में ही उन्होंने एक आउटडोर एरिया भी बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा। वहाँ पे रात में वाटर शो होता है, लाइट शो होता है और कुछ देर के लिए हम वहाँ गए, थोड़ी देर वहाँ पे रहे, लेकिन गर्मी काफ़ी थी, धूप काफ़ी तेज़ थी, लेकिन हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके इसलिए। सो कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए क्योंकि बच्चों को अपनी ईदी से कुछ टॉयज़ वगैरह लेने थे और वो वेट कर रहे थे कि कब यहाँ से चलें और वो लोग अपने टॉयज़ वगैरह बाय कर सकें। अब थोड़ा सा समर स्टार्ट होना शुरू हो गया है। धूप दिन में काफ़ी तेज़ होती है तो कुछ देर अगर आप बाहर हो तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। बच्चे अब बोर हो रहे थे क्योंकि उन्हें हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि आज उनकी ईदी से उनको टॉयज़ वगैरह ज़रूर दिलवाएंगे। सो वो वेट कर रहे थे कि कब हम यहाँ से चलें और वो अपनी ईदी से अपने टॉयज़ वगैरह बाय करें। खैर वहाँ से हम लोग निकले तो एक टॉय शॉप पे आए ताकि बच्चे अपने लिए जो भी उन्हें लेना है वो ले सकें। शॉप पे आते हुए बच्चों की एक्साइटमेंट ही डिफरेंट थी। इतना तेज़ से भाग भाग के वो शॉप के अंदर आ रही थी और चीज़ें सेलेक्ट करी थी यहाँ से वहाँ। और उनका मेरे ख़्याल से दिल कर रहा था कि सभी कुछ ले लें।
ये एक्साइटमेंट हमें भी हुआ करती थी जब हम छोटे थे। हम टॉय भी लेते थे, लेकिन सम अदर डे कभी भी जो हमारी ईदी जमा हुई होती थी उससे ज़रूर हम कुछ ना कुछ ज़रूर लेते थे। वैसे तो हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स से हमसे ईदी ले लेते थे, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत हमारे पास होती थी। लेकिन उस टाइम पे हम मेन चीज़ जो होती थी वो कैंडीज़ वगैरह लेते थे शॉप पे जाके, जो भी हमें पसंद होती थी, और सब कज़न्स वगैरह अपना मिल के वो ही इंजॉयमेंट होती थी हमारी। खैर मेरी बेटी ने अपने और दोनों ने अपने लिए टॉयज़ वगैरह सेलेक्ट कर लिए, अपनी ही ईदी से पे किया, और उनकी खुशी डिफरेंट थी। अब वो बहुत जल्दी फ़ौरन ही घर पहुंचना चाहती थी ताकि अपनी टॉय को खोलें और आज खेलें, और बार बार मुझे कह रही थी कि हमें घर जाके सुलाना नहीं है, हम बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हैं। और मेरे ख़्याल से बच्चों को उनकी ईदी से कुछ ना कुछ उसी सेम डे ज़रूर दिलवाना चाहिए, या एटलीस्ट ईद के उन 3 दिनों में से किसी दिन ज़रूर ऐसा करना चाहिए, चाहे वो कोई आइसक्रीम ही क्यों ना हो, कि उन्हें फ़ील हो कि ईद समथिंग कुछ है बच्चों के लिए भी। अदरवाइज़ बच्चे कहते हैं कि कपड़े पहन के भी कहीं जाना आना इट्स बोरिंग। आजकल के बच्चों को बोरिंग भी बहुत कुछ लगता है, ये भी एक आजकल के बच्चों का प्रॉब्लम है। सो ईदी से वो कुछ ना कुछ ले लें तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट उनके लिए बाकी रहती है ईद के लिए। बच्चों की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी और उनके लिए उनका ईद का मकसद भी पूरा हो गया था, और बहुत एक्साइटेड थे, और हम भी अब घर जा रहे थे। मेरा इसके साथ व्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरे व्लॉग्स वगैरह पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।